जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, आज से हम लोग देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन। इसको हम लोग इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह क्लास 10th का ही एक सब्जेक्ट है जिसको आप अपने ज्योग्राफी के सबसे लास्ट पार्ट में देखे होंगे कि आपदा प्रबंधन करके एक चैप्टर कहते हैं, एक भाग है। समझिए, इसमें लगभग 5 से 6 चैप्टर दिए गए हैं। तो उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 में लगभग 1 2 3 4 5 सभी क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर 1 से केवल पूछे गए हैं। तो यह जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके एग्जाम में आपदा से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब इसी के अंदर से पूछा जाएगा, तो इसलिए आप सभी ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम चैप्टर नंबर 1 से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्राकृतिक आपदा एक परिचय। यह चैप्टर नंबर 1 का नाम है। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बार पूछा जा चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों, प्राकृतिक आपदा का मतलब हुआ कि वैसी आपदा जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, यानी एक अचानक आ जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। और दोस्तों, मानवीय आपदा जो हो जाएगा वह जैसे हो जाएगा, मान लीजिए हमारा आतंकवाद हो गया, यह मानवीय आपदा हो गया, इसका समय सीमा निश्चित रहता है, तो ये हमारा मानवीय आपदा हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आप सभी समझ चुके होंगे। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों, सुनामी जो है, उसके बाद बाढ़ है, उसके बाद भूकंप है। ये सभी आप सभी देख सकते हैं कि इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं होता है। यह प्राकृतिक के द्वारा ही, मतलब यह जो आपदा आती है प्रकृति के द्वारा ही आती है। इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। और पूछा गया है हमसे कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यानी मानव जनित आपदा कौन है, तो ये हमारा आतंकवाद है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा है, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। तो दोस्तों, सांप्रदायिक दंगा, उसके बाद आतंकवाद, उसके बाद महामारी, ये सभी जो है दोस्तों वो आपका मानव जनित आपदा है। यानी मानव जो है, मानव ही यह सभी आपदा को कराता है। जैसे कहीं दंगा फसाद होता है, या फिर आतंकवाद जैसे गोला बारूद बम ये सब होता है, जो ये मानव जनित आपदा है। तो इसको हम लोग, जितना भी आपदा है इसको मानव जनित आपदा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों, सुनामी का प्रमुख कारण देखा जाए, आप सभी जानते हैं कि सुनामी जो है दोस्तों, यह हमेशा कहाँ आता है, तो समुद्र में आता है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना जो है वह सुनामी का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन जो है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा जो है ओजोन परत का क्षरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन जो है यह आपका प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही ये आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी जो भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे हो गया आपका बाढ़, सुनामी, भूकंप, इसको कम करने के लिए जो हम, मतलब जो युक्ति अपनाते हैं कह सकते हैं, उसे हम लोग, यानी उपाय जो लगाते हैं उसको कम करने के लिए, उसे हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझाकर आपको सभी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दिया जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। यानी इनमें से कौन सी ऐसी आपदा है जो कम विनाश करती है, यानी ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाती है। तो दोस्तों, यह जो है भूस्खलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूस्खलन। दोस्तों, सुनामी को देखा जाए तो यह समुद्र में आता है।
तो आप समझ रहे होंगे कि सुनामी कैसे ज़्यादा मतलब विनाश नहीं पहुंचाता है। तो सुनामी जो है दोस्तों समुद्र में आता है, और समुद्र में सुनामी आता है तो हम अभी क्या देखे हैं कि समुद्र में भूकंप का आना, यानी जब समुद्र में भूकंप आता है तब हम उसको सुनामी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो सुनामी का मतलब समुद्र में भूकंप का आना, जब समुद्र में भूकंप आता है तो क्या होता है कि पानी जो है उस मतलब भूकंप आता है तो पानी जो है बहुत दूर तक फैलता है। यानी भूकंप, मान लीजिए आप पानी में कंकड़ को डालते हैं तो पानी चारों तरफ फैलता है ना, वैसे ही भूकंप जब आता है तो पूरा पानी चारों तरफ फैलता है। तो मान लीजिए उससे सटे जो भी नगर होंगे, क्षेत्र होंगे, उस सभी को वो अपने में समाहित करके फिर समुद्र में आ जाता है। जैसे पानी में आप कंकड़ डालते हैं तो कैसे पानी कुछ देर तक फैलता है, उसके बाद फिर अपने स्थान पे आ जाता है, वैसे ही जो है सुनामी जब आता है तो पानी पूरा फैलता है और फिर अपने स्थान पे आ जाता है। तो जब वह फैलेगा तो उसके आसपास जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, घर द्वार, यानी जो भी रहेगा सबको वह अपने अंदर समाहित कर लेगा। इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। बाढ़ को आप लोग जानते ही हैं कि जो है बाढ़ आता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, उसके बाद सूखा पड़ जाता है तो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो दोस्तों यह जो है आपका अक्टूबर नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो होता है वह काफ़ी भयानक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यह जो है बाढ़ प्रबंधन में जो है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। यह इस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों सूखा क्षेत्र देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, यह सभी जो है भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो भूस्खलन से जो है दोस्तों वो आपका कश्मीर और उत्तराखंड प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश देखा जाए तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जो है दोस्तों यह आपका जापानी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है। तो मानव जनित आपदा जो है इसको कम करने का उपाय है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, यानी सभी लोग जागरूक हो और इस पे ध्यान दिया जाएगा कि सभी लोग जागरूक रहें, तो अब इसको मानव जनित आपदा को जो है वह कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो अभी आपने देखा कि भूकंप जो है दोस्तों यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का जो मुख्य कारण था वह क्या था, तो कोयना बांध का निर्माण। जब आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे तो उसमें यह दिया गया है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का जो कारण था वह कोयना बांध का निर्माण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों भूकंप का मापन जो है वह आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन हैं। तो दोस्तों यह जो है यह आपका धीमी गति से होने वाले जो है परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में भूकंप कब आया था। तो बिहार में दोस्तों देखा जाए तो 1934 ईस्वी में भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो दोस्तों ये आप सभी जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो है मानव जनित आपदा थी, क्योंकि यह मानव ने ही मानव के लापरवाही के कारण ही यह भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे काफ़ी जानें चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूस्खलन है। तो भूस्खलन जो है दोस्तों
यह क्या है? तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, जो कि आप पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी मानव जनित आपदा नहीं है, इसका मतलब प्राकृतिक आपदा है। तो सीधे आपको प्राकृतिक आपदा देख लेना है। तो आप सभी देख सकते हैं कि सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, तो आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। बाकी सभी जो है मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो दोस्तों यह इससे जो है आपका लावा, गैस और जलवाष्प ये तीनों निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो दोस्तों यह जो है आपका सुनामी का संबंध जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बाढ़ों का देश जो है ये आपका बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जब भी पूछेगा दोस्तों तो यह आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक पूछेगा तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुज किस राज्य में है? तो भुज जो है दोस्तों यह आपका किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में भुज है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में लगभग आपका 26 यानी 26 लगभग क्या टोटल 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। तो दोस्तों यह भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।